एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी लोगों को बता दूं कि आपकी आंसर की रिलीज हो गई है। कुछ सब्जेक्ट्स की अभी नहीं शो हो रही है, कुछ की शो हो गई है, बट आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सबकी शो हो जाएगी। बट आपका जो मेन आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए इस वक्त वो ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इशू है या आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो कहाँ पर चैलेंज करना चाहिए, कैसे चैलेंज करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए यूटिलिटी वाले हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे रेस से बाहर यहाँ हो जाते हैं कि वो डॉट कॉम वेबसाइट से डेटा उठा के या खुद पेन पेपर से जो है वो आंसर का सोल्यूशन लगा के इस तरीके से वो चैलेंज करते हैं, जो कि करेक्ट वे ऑफ चैलेंजिंग नहीं है। कैसे चैलेंज करना है, पोर्टल पे कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपके पास ढेरों वीडियोस होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ 10 से 15 रिसोर्सेज देने वाली हूँ, जहां से आप सभी लोग कंटेंट को ढूंढ सकते हो और आंसर को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, इसके अलावा अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है अपनी, जिस पर एटम 2.0 टोटल फ्रेश बैच है, अपडेटेड लाइव जो आप लोगों की क्लासेस है उनके साथ में। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 है जो यहाँ पर चलता है। सबके साथ में मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मैं दूंगी। कोई आप लोगों को मटेरियल ऐसा नहीं है, जैसे मैं रिसोर्सेज आपको बताती हूँ चैनल पर आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो। जो रिसोर्सेज हाई क्वालिटी कंटेंट जो आप लोगों के लिए आता है वैसा ही कंटेंट आपको हैंडबुक के अंदर मिलने वाला है। और आप लोगों के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल है। इसके अंदर पेपर 1 भी आप लोगों को मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे, और आप सेपरेट अगर लेना चाहते हो तो भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर दे दी जाएगी। और अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, मैं फिर कहूंगी आंसर की चेक करो। अगर आप लोगों की पिछले साल की जो कट ऑफ है उससे 10 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ मान सकते हो, रिजल्ट तक वेट करना। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एनीवेज, मैं चलती हूँ आज के हमारे कंटेंट पर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ, देख सकते हो आप मैंने ये सारे रिसोर्सेज आपके लिए यहाँ पर खोल के रखे हैं। अब देखो, सीन ऐसा है कि सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज आप लगाओगे वो सभी के सभी रिसोर्सेज आपके डॉट कॉम नहीं हो सकते। ये बहुत कॉमन सी चीज है। डॉट ओ आर जी चल सकता है, डॉट ई डी यू भी चल सकता है। एजुकेशनल वेबसाइट्स पर जो डेटा रखा होता है वो भी आप ले सकते हो। बट ये सभी के सभी जो वेबसाइट्स हैं, आपको ये याद रखना है कि ये सभी के सभी पर स्टैंडर्ड कंटेंट या स्टैंडर्ड बुक ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एज अ रिसोर्स। सबसे सिंपल, सबसे डायरेक्ट तरीका ये है कि आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ। यूजीसी की वेबसाइट पे आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम, बहुत सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। और इनकेस जो भी है, इनमें फेक यूनिवर्सिटीज भी आप लोगों को लिस्ट में मिल जाती है। पर आप ई पब्लिकेशन वाले पोर्टल पे जाना, यहाँ पर ई बुक्स वाले पोर्टल पे जाना। जैसे आप ई बुक वाले पोर्टल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट का जो भी ई बुक वाला पोर्टल का कंटेंट है वो, जैसे कि मैंने ये खोल के रखा है। इसमें आप सभी लोग अगर नोटिस करो तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अराउंड 80 प्लस सब्जेक्ट्स में आपका यूजीसी नेट एग्जाम होता है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ना एक ई कंटेंट की किताब आपके पास में है। सबसे बेहतरीन रिसोर्स है, सबसे डायरेक्ट रिसोर्स है। किताब को जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक आप लोगों के लिए जो बुक है वो खोल रखी है, वेब ऑफ साइंस, या बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर आपको मिलता है। गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस। और यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड के बनते हैं उनके आप लोगों को हेडलाइंस मिल जाएंगी। देखो, आपको करना ये है कि आप लोगों को डायरेक्टली जाना है कंटेंट पर, और कंटेंट पर आप देख लेना कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो किससे किससे रिलेटेड है। आई होप कि आप लोगों को विजिबल होगा किससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और आप उस पेज पर जाके डायरेक्टली जो है वो ये सर्च कर सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को सबकी मिलेगी, फिजिकल एजुकेशन की मिलेगी, आप लोगों को सोशल मेडिसिन की मिल जाएगी, लेबर की मिल जाएगी। सबकी कोई ना कोई ई बुक है जो आपके पास में है, या आप ये कह सकते हो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहीं पर ट्राई करना है कि आप सर्च कर सको। जैसे साइबर सिक्योरिटी, मान लीजिए मैलवेयर का कोई क्वेश्चन है जिस पर डाउट है, हाँ सही आंसर मैं आपको बता दूंगी, बट चैलेंज कैसे करोगे, तो प्रूफ यहाँ से देना है। देन आता है मेरा सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि है आप लोगों का इग्नू। इग्नू की वेबसाइट पर आप सब लोग जानते हो कि आपके पास में भंडारा ऑफ कंटेंट है, ठीक है ना। ई ज्ञान कोश, ये सभी आप सभी लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा। ई ज्ञान कोश, इसके अंदर आप लोगों का बहुत सारा कंटेंट है जो आप लोगों को मिलता है, जहां से आप सभी लोग अपना चैलेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ई ज्ञान कोश खोला, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत यानी कि लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका कंटेंट है। तो आप किसी भी एक कंटेंट पे जाओगे, इस तरीके से आप लोगों को जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, मतलब आपको डेटा वाइज सारी चीजें मिल जाएगी। आपको सर्च करना है, इस किताब को देखना है, यहाँ से रिसोर्सेज मिलना सबसे आसान होता है। पिछले 2 साल से जितने भी मैंने चैलेंज किए हैं, मतलब जब बच्चों के थ्रू करवाए हैं, वो यहीं से करवाए हैं।
देन आता है आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट एक और मैं आपको वेबसाइट बताती हूँ, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ का जो डेटा है नैक एफिलेटेड है, तो यहाँ का जो डेटा है वो भी चलता है। ये एक ये स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, आप उन पे भी जा सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए एलिजिबल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे कोर्सेज मेंशन है। जिस भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे ना, उस कोर्स के अंदर जो जो कोर्सेज प्रोवाइडेड होते हैं वो होता है, और फिर यहाँ पर उनकी किताबें भी लिखी होती है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर भी डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट रिसोर्स है आपके लिए एनपीटीएल। हम सब लोग जानते हैं इसको, हम लोग पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हो, अब इनको यूज करने का समय है। एनपीटीएल पे आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को बुक्स वाला पोर्शन मिलेगा। अब आपको बुक्स कौन सी भाषा में करनी है डाउनलोड, आप उसको कर लीजिए, और यहाँ से भी आप लोगों को जो कंटेंट है वो मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ से, या फिर अगर मेरा जो नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज स्वयं प्रभा या स्वयं पोर्टल जिसकी मैं बात करूं, ये ऑफिशियल आप लोगों का देख सकते हो आप, government.in वेबसाइट है। यहाँ पर देखोगे जैसे कि निटर हो गया, एनपीटीएल हो गया, इनमें आपको कोर्सेज मेंशन किए होते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, जैसे कि कोर्सेज हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग का हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, रिसर्च का हो गया, एआई का हो गया, एनिमेशन का हो गया, ठीक है ना, रिसर्च से एक और हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड हो गया। तो ये जो सारी की सारी किताबें हैं ना, इन किताबों या इन कोर्सेज पे जा सकते हो। इन कोर्सेज के नीचे आपको, जैसे मैंने एक ओपन भी किया था, कहाँ गया, कोई भी है, जैसे कोई भी आप एक ओपन कर लोगे ना, तो आपको जब आप ओपन करोगे ना तो नीचे यहाँ पर नोटिस करिएगा, आपको किताबों के रिसोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। इनके ना ये जो प्रोफेसर है इन्होंने जो जो किताबें लिखी है, ये सब जो किताबें हैं ये देखिए, है ना, रेफरेंस्ड किताबें हैं। आप इन किताबों को सर्च कर सकते हो। ज्यादातर किताबों की जो फ्री पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है ऑनलाइन। अगर नहीं भी है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है आजकल जहां पर आप लोगों को ये जो कंटेंट है वो मिल सकता है। और इसके अलावा भी स्वयं पे आपको काफी सब कुछ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, इस कंटेंट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर अगर सीधा सीधा चले जाओ तो एनडीएल पे आप जा सकते हो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वन लाइब्रेरी फॉर ऑल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख लो, भरमार ऑफ कंटेंट है, सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मटेरियल यूजफुल ही है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, जिस भी डोमेन में आप जाते हो, ह्यूमैनिटीज में जाते हो ह्यूमैनिटीज में जाओ, ज्योग्राफी पे क्लिक करो, वीडियो लेक्चर्स हैं स्वयं प्रभा पे, है ना, और उन्हीं के नीचे आपने देखा है कंटेंट भी आप लोगों को मिल जाता है। इस तरीके से कंटेंट रिसोर्स है जो भी आपको मिल जाएगा। तो सीईसी के कंटेंट भी आप लगा सकते हो। देन ऑफ कोर्स आपकी एनसीईआरटी की किताबें होती है, तो एनसीईआरटी की किताबें तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, और एनसीईआरटी की तो सारी किताबें आप लोगों को मिलती है ऑनलाइन। तो आपके पास में टेक्स्ट बुक जो होती है आप लोगों के लिए 1 से 12वीं तक, हमारे लिए जो ज्यादातर यूजफुल है वो है आपकी 9 to 12 वाली एनसीईआरटी की किताबें, आप वहां पे जा सकते हो। सीबीएसई की जो किताबें होती है, सीबीएसई के अंदर जो भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं वो सब रिसोर्सेज भी आप यूज कर सकते हो। अब मेरे पास में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं मैम कि हम जो है इंडियन लॉजिक जैसी चीजों पर, मैथमेटिक्स जैसी चीजों पर कैसे चैलेंज करें। मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 10th लेवल तक जो भी थ्योरम्स यूज की है, या मैं कह सकती हूँ कि सीबीएसई लेवल पर, या फिर आपके पास में जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं या जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है जो .edu होती है, इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर जो भी यूजफुल मेथड्स आपको लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो मैथ्स के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं आपको, आसपास का मिल जाएगा, या कोई एग्जाम्पल केस मिल जाएगा कि एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व किया हुआ है, आप उस एग्जाम्पल केस को एज अ रेफरेंस यूज करके पेन पेपर से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों को अटैच करके आप लगा सकते हो चैलेंज के लिए। जैसे सेम चीज होती है इंडियन लॉजिक के अंदर। मैम इंडियन लॉजिक का क्या करें, तो देखो मैंने आप लोगों को एक एनसाइक्लोपीडिया खोल के दिखाया फिलोसफी का, स्टैनफोर्ड का है। मतलब जितनी भी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास में, आप उनका भी क्या कर सकते हो, कंटेंट ले सकते हो। आपके पास में मैं दोबारा से चाहूंगी यूजीसी के ऊपर, यूजीसी के अंदर जितनी भी एफिलेटेड आप लोगों की यूनिवर्सिटीज आती है, जितनी भी आप लोगों के देखो इंस्टीट्यूट जितने भी आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस, जितने भी यहाँ पर लिस्टेड है ना 12th बी और 12th बी टू एफ के अंदर जितने भी कॉलेजेस एफिलेटेड है, रिटर्न है, उन पर रखा हुआ सभी का सभी कंटेंट आपके लिए वायबल है। इसके अलावा .org वाला जितना कंटेंट होगा वो भी सब वायबल है। यानी अगर आप देखना चाहो तो आपके पास में भरमार है। मैं कहूंगी सबसे पहले ज्ञानकोश पे ट्राई करना है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे ट्राई करना है, और आप सभी लोगों को फिर यूजीसी की ई बुक्स वाले पे ट्राई करना है। ये 3 रिसोर्सेज सबसे इजी रिसोर्सेज मैं मानती हूँ, और सबसे जल्दी आपको कहाँ से मिल जाएगा चैलेंज करने के लिए वो, क्योंकि आपके पास 2 ही दिन है, जिसमें से भी आधा दिन तो ये की वजह से वेस्ट हो गया है। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना इशू आया है सर्वर में तो डेट आपकी आगे एक्सटेंड हो जाएगी, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है तो शांति से धैर्य से आराम से बैठो, अपना आंसर्स चेक करो। आपको लगता है कि कोई आंसर है जो चैलेंजेबल है तो उसको चैलेंज करो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इसमें कोई हेल्प कर सकती हूँ तो आप
टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हो। मुझे अपना पेपर और अपना रिस्पॉन्स की भेज दो, क्योंकि मैं इकट्ठे कर रही हूँ, 10 पेपर मैंने इकट्ठे कर लिए और मैं सबको सॉल्व कर रही हूँ। जो क्वेश्चन मुझे चैलेंजेबल लगेगा, मैं उसके लिए खुद भी रिसोर्स ढूंढ दूंगी। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, या फिर आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना क्वेश्चन पेपर और अपना रिस्पॉन्स की दोनों की पीडीएफ डाल सकते हो। ठीक है जी। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के काम की होगी। मेरा बस मोटिव यही है कि जिस क्वालिटी कंटेंट को देने का मैं वादा करती हूँ, चाहे वो मेरा फ्री क्लास हो, चाहे मेरा पेड कोर्स हो, वही कंटेंट मैं आपको दिखाऊं कि यहीं से है जहां से मैं सारा अपना रेफरेंस लेती हूँ, जो अपने खुद के लिखे हुए नोट्स देती हूँ। तो बस वही है कि उतने ही लेवल पे मेहनत करनी है, कंसंट्रेशन खुद का रखना है। इधर उधर बहुत सारे वीडियोस अभी आपके लिए आएंगे, कंसंट्रेट अपने आंसर की पर। ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसा बोला, जो मैं बोलूंगी वही मैं करूंगी। आपको बोल दिया है कि एटम 2.0 के अंदर इसी लेवल का कंटेंट आप तक आएगा। और जितने भी पेड वाले बच्चे हैं उनको डरना नहीं है, वो तो डायरेक्टली मुझे पेपर भेजेंगे, मैं उनका आंसर की सारा मैच करके उनको दे दूंगी। ठीक है गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि और कोई रिसोर्स आपको लगता है जो और बच्चों की हेल्प कर सकता है, तो वो भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच।